हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ की है? ऑप्शन ए कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, बी राजस्थान के अरावली क्षेत्र, सी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र, या फिर डी पंजाब के शिवालिक क्षेत्र। तो जो सही आंसर है वो है ए कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र। भारतीय भूगर्भ संरचना के इतिहास में जो है आर्कियन क्रम में सप्तम धारवाड़ क्रम के जो चट्टानों का निर्माण हुआ था। उसमें धारवाड़ जो है कर्नाटक का जो एक जिला है जहाँ पर इस क्रम की चट्टानों का जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इसीलिए जो है इसे जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है कहा गया है। मतलब इसका जो नाम है, वहाँ का जो क्षेत्र है धारवाड़, उसी के नाम पे उस क्रम की चट्टानों को धारवाड़ कहा गया है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका खनिज संपदा के लिए जो है समृद्ध मानी जाती हैं। और फिर अरावली जो है भारत का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र जो है ये हीरे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और पंजाब का जो शिवालिक क्षेत्र का इसका निर्माण जो है ये जो है टर्सरी युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी केंद्रीय भाग में, या फिर डी उत्तरी भाग में। तो जो सही आंसर है वो है बी दक्षिण पूर्वी भाग में। भारत के दक्षिण पूर्वी भाग ये जो है इसमें दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। और दंडकारण्य क्षेत्र जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो उसमें छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य जो हैं उनके हिस्से जो है उसमें शामिल हैं। यहाँ जो है ये क्षेत्र जो है ये व्यापक जो है यहाँ पे वनाच्छादित पठार और पहाड़ियाँ जो हैं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, या फिर डी माही। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी नर्मदा। भारत का जो नर्मदा नदी है वो भारत में पठार भाग को मालवा और दक्कन के पठार में जो है ये विभाजित करती है। नर्मदा नदी का ये जो उद्गम है वो महाकाल के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अमरकंटक जो चोटी है उसके वहाँ समीप से हुआ है। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य में जो है निर्मित बीच में जो भ्रंश घाटी है उससे होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए मेघालय पठार में, ऑप्शन बी बुंदेलखंड के पठार में, ऑप्शन सी कर्नाटक पठार में, या फिर डी छोटा नागपुर पठार में। जो सही आंसर है वो है डी छोटा नागपुर पठार में। पाट क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर पठार में स्थित है। और जो पाट क्षेत्र है ये झारखंड राज्य में रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस भाग में जो है अनेक छोटी छोटी जो पठार हैं और जो कि रांची के पठार है 1000 से 12,000 फीट की अधिक ऊंचाई पे हैं। इस क्षेत्र में जो है सानू तथा सराऊ सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है। इसमें जो है मैदानी भाग को जो है 24 का मैदान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला जो है इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। दूसरा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और तीसरा जो इसकी विशेषता है ये ग्रीस में इसकी जलभराव जो है रहता है इसमें। जो अब ऑप्शन है नदियों का उसमें ए नर्मदा, बी सोन, सी रामगंगा, या फिर ऑप्शन डी कोसी। तो इसमें यहाँ जो नर्मदा है ये जो नर्मदा आपका ये जो है ये जो विशेषताओं में इसमें गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है सी। रामगंगा जो है ये भी नहीं होगा। कोसी जो है इसका जो है ये अमरकंटक का पठार मतलब उद्गम जो है वहाँ से नहीं हुआ है। अब जो आपका ऑप्शन बचता है बी सोन, ये जो आपका राइट आंसर है। इसका उद्गम जो है ये अमरकंटक के पठार से हुआ है। ये गंगा की सहायक नदी भी है और ग्रीष्म काल में इसका जो है जलभराव भी होता है। जो अमरकंटक नदी है ये नदी जो है उत्तर को प्रवाहित होती हुई बिहार में जो है पटना से पूर्व जो है गंगा में आकर मिलती है।
सोन नदी यही जो है ये आपका गंगा नदी के जो है दाहिने तट की जो है सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं। ऑप्शन ए अरावली और विंध्याचल, बी सतपुड़ा और अरावली, सी विंध्याचल और सतपुड़ा, और ऑप्शन डी सतपुड़ा और सह्याद्री। तो जो इसमें सही आंसर है वो है आपका सी विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा जो है ये लगभग दोनों समांतर हैं। तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उनके बीच में जो है पश्चिम में जो है राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होता है, और पूर्व में उत्तर पूर्व दिशा में जो है महादेव महाकाल की पहाड़ियों के रूप में जो है छोटा नागपुर के पठार तक जो है इसका विस्तार है। इसकी जो है पूर्वी सीमा जो है वो राजमहल की पहाड़ियों द्वारा बनाई जाती हैं, और यह अधिकतर जो है ये बेसाल्ट और जो है ग्रेनाइट चट्टानों की जो बनी हुई है। सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है, और जो दूसरी प्रमुख चोटी जो है वो है अमरकंटक, जिससे कि आपके ये नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मालवा, सी विंध्य, या फिर डी छोटा नागपुर। तो जो सही आंसर है वो है बी मालवा। भारत के दक्षिण मध्य में जो है उच्च भूमि के पठार के अंतर्गत जो है ये बुंदेलखंड, विंध्याचल, महाराष्ट्र, मेघालय पठार और जो है मिकेर पहाड़ियाँ जो हैं और छोटा नागपुर पठार आदि जो हैं इसमें ये सब आते हैं। और जबकि मालवा का पठार जो है वो उत्तर मध्य की उच्च भूमि के जो है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, रचना दोआब किन नदियों के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन ए झेलम सिंधु और चेनाब, ऑप्शन बी रावी और चेनाब, ऑप्शन सी झेलम और चेनाब, या फिर ऑप्शन डी गंगा और यमुना। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी रावी और चेनाब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है वो दोआब कहा जाता है। इसमें जो आपका जो प्रमुख दोआब जो आपके हैं, एक है आपका ये सिंधु सागर दोआब। ये जो है सिंधु सागर दोआब जो है वो सिंधु और झेलम के मध्य के क्षेत्र जो है वो है। फिर एक है आपका चाच दोआब। तो जो चाच दोआब जो है वो झेलम और चेनाब के मध्य का क्षेत्र है। फिर आपका एक है रचना, ये जो है तो ये जो है आपका ये रावी और चेनाब के नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो दोआब है। और फिर एक ये जो आपका है बारी दोआब। तो बारी दोआब जो है ये व्यास नदी और रावी नदी के मध्य का क्षेत्र जो है वो है। और फिर एक आपका है बिस्त सागर दोआब। ये जो है आपका व्यास और सतलज नदी जो है इसके बीच का क्षेत्र जो है वो है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। ऑप्शन ए पक्षी पंजा डेल्टा, बी ज्वालामुखी डेल्टा, सी चापाकार डेल्टा, या फिर डी रुंडित डेल्टा। तो जो सही आंसर है वो है आपका सी चापाकार डेल्टा। गंगा का जो डेल्टा है वो हुगली और मेघना नदियों के बीच का जो है जो क्षेत्र है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसमें अनेक धाराएं और छोटे छोटे द्वीपों जो हैं उनका जाल सा बिछा हुआ है। यह इसका जो क्षेत्रफल जो है वो 51,300 वर्ग किलोमीटर का है। इसका आकार जो है वो चापाकार में है, इसीलिए इसको जो है चापाकार डेल्टा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन ए सतलज, बी व्यास, सी कोसी, या फिर डी तिस्ता। तो जो सही आंसर है वो है बी व्यास। पूर्ववर्ती नदी जो है वो उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव जो है स्थल खंड में उत्थान से पहले हो चुका है। इसको सरल भाषा में कहा जाए तो ये जो है पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को जो है वो पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना जो है और स्थल खंड के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ववर्ती नदियों को जो है ये अक्रमवर्ती जलधारा भी जो है कहा जाता है। ये जलधाराएं जो होती हैं स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। हिमालय के जो है ये अधिकांश प्रमुख नदियां जो है वो पूर्ववर्ती हैं। जैसे आपका हो गया सिंधु है, सतलज है,
ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, घाघरा है, काली है, गंडक है, कोसी है, तीस्ता है। ये सब जो हैं आपके पूर्ववर्ती नदी का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए पायकारा, बी शरावती, सी चंबल या फिर डी कावेरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी कावेरी। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर जो है निर्मित है। शरावती जो नदी है उस पर जोग और गारसोपा महात्मा गांधी प्रपात स्थित हैं। और चंबल नदी पे जो है आपका चुलिया जलप्रपात स्थित है। और पायकारा प्रपात जो है वो नीलगिरी क्षेत्र में जो है वहाँ पे स्थित है।